ओम शांति। आज आप लोगों को एक राजा की कहानी सुनाते हैं। एक बहुत सुंदर राज्य था। वहाँ का राजा भी बहुत अच्छे से अपने राज्य को चला रहा था। एक बार उसके राज्य में एक मूर्ति बेचने वाली आई, एक महिला थी और उसके पास मिट्टी की 3 गुड़िया थी। और जब भी उससे कोई उसके दाम पूछता था तो वो कहती थी एक का दाम 5 रुपया है, एक का दाम 50 रुपया है और एक का दाम 500 रुपया है। जबकि उसकी तीनों गुड़िया जो मूर्ति रूप में थी, उनकी ये विशेषता थी कि वो तीनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, रंग में भी एक जैसी थी, रूप में भी एक जैसी थी, कद काठी भी एक जैसी थी, लेकिन दाम में सिर्फ अंतर था। तो कोई भी उसकी गुड़िया वो नहीं खरीद रहा था। तो बेचते बेचते वो राजा के दरबार तक पहुंच गई। तो जब राजा के दरबार में पहुंची तो राजा तो सबके दिल की सुनने वाले हैं और वो तो कभी भी अपने राज्य से, अपने नगर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तो राजा ने कहा कि बताओ कि तुम्हारी इन गुड़ियों की क्या विशेषता है। तो उसने कहा कि मेरी एक गुड़िया 5 रुपए की है, एक गुड़िया 50 रुपए की है और एक गुड़िया 500 रुपए की है। बोले ये ऐसा क्यों? तीनों दिखने में एक जैसी हैं और मूल्य में इतना ज़्यादा अंतर होगा तो कैसे कोई खरीदेगा। तो बोले, राजा ने कहा कि ऐसा कारण बताओ कि ये 500 रुपए की और ये दूसरी 5 रुपए की और ये 50 रुपए की, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि जो 5 रुपए वाली गुड़िया है उसके कान में एक छेद है और जब आप उससे कोई तार डालेंगे तो उसके दूसरे कान में भी छेद है, वो उसके दूसरे कान से निकल आएगा। बोले इससे क्या होगा? तो उसने बताया इसका अर्थ ये है कि ये जो गुड़िया है ये एक कान से कोई बात सुनेगी और दूसरे कान से निकाल देगी। बोले अच्छा, राजा को अच्छी लगी ये बात। फिर उसने कहा अच्छा 50 रुपए वाली की क्या विशेषता है? तो बेचने वाली ने बताया कि जो 50 रुपए वाली गुड़िया है उसके कान में एक छेद है। तो जब आप कान में उसके तार डालेंगे तो वो उसके मुंह से बाहर आ जाएगा, अर्थात उसके दूसरे कान में छेद नहीं है, उसके मुख में छेद है। तो एक कान से डालेंगे और दूसरे उसके मुख से निकल के बाहर आ जाएगा। बोले इससे क्या हुआ? बोले इससे ये हुआ कि ये जो गुड़िया है ये कोई भी बात को जब सुनती है तो वो सुन करके अपने मुख से तुरंत बाहर कर देती है, जो सुना जैसा सुना उसको बाहर निकाल देती है। बोले अच्छा। फिर राजा को और जिज्ञासा बढ़ी। बोले अच्छा तीसरी गुड़िया की, हाँ इतनी 500 रुपए की ये गुड़िया, इसकी क्या विशेषता है? बोले इसकी ये विशेषता है कि इसके भी एक कान में छेद है और जब आप उसमें तार डालेंगे तो इसके ना दूसरे कान में छेद है ना इसके मुख में छेद है, वो तार अंदर चला जाता है। बोले इससे क्या हुआ? बोले इससे ये हुआ कि ये जो भी बात को सुनती है वो अपने अंदर समा लेती है, उसको हजम कर लेती है, उसको दूसरे कान से नहीं निकालती है, मुख से कह करके नहीं निकालती। तो राजा को वो तीनों ही गुड़िया बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो 500 रुपए वाली गुड़िया थी वो राजा को ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने उसका दाम दिया और वो गुड़िया उसकी खरीद ली। कहानी यहाँ पूरी होती है, लेकिन इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम देखें हमारी स्थिति कौन सी गुड़िया है। हम 5 रुपए वाली गुड़िया है या 50 रुपए वाली गुड़िया है या 500 रुपए वाली गुड़िया है। कि जब हमें कहीं से कोई बात सुनने को मिलती है, चाहे वो शिक्षा सावधानी के रूप में हो या किसी की पर्सनल बात हो, वो हम सुनते हैं एक कान से और निकाल देते हैं दूसरे कान से। जिसको बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं डोंट केयर करना। कहीं हमारी वही स्थिति तो नहीं है, तो हमारी वैल्यू 5 रुपए वाली गुड़िया की होगी। लेकिन यदि किसी बात को हम सुनते हैं और उसको मुख से निकाल देते हैं, तो सुने तो थोड़ा समय, मुख से निकाल देना माना थोड़े समय वो बात हमारे अंदर रही और उसको हमने फिर मुख से सब जगह जा जा करके सुना दिया।
तो किसी की बात सुनी और जा कर के फिर जगह जगह सुना दिया। मुख से जैसे बाबा का ज्ञान सुना, मुख से सुना करके वर्णन किया, बात खत्म। तो वैल्यू हमारी कितनी हुई? 50 रुपये। अर्थात सुना और निकाला। लेकिन वैल्यू हमारी ज़्यादा तब होती है जब हम किसी की बातों को सुनते हैं और अंदर में समाते हैं। बाबा की बातों को भी सुनते हैं, अंदर में समाते हैं। तो जो समाने वाली होती हैं वो 500 रुपये वाली गुड़िया की वैल्यू रखते हैं और फिर हमारा मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात हम अमूल्य हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।